जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव। आज हम लोग बात करेंगे विनियोग फलन का, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है? पहले तो हम लोग ये समझें कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता क्या है, लेकिन इससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। विनियोग फलन क्या है? विनियोग फलन का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में विनियोग का क्या महत्व है? इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग विनियोग या निवेश कहते हैं। निवेश क्या होता है? निवेश बचत के बराबर होता है। आय का वह हिस्सा जिसको उपभोक्ता उपभोग नहीं करता है, बचा लेता है, वह क्या है? बचत है। तो जो आय का हिस्सा बच जाता है उसी को हम लोग विनियोग करते हैं या निवेश करते हैं। तो विनियोग करते क्यों हैं? विनियोग करते हैं पूंजी में वृद्धि के लिए, उसके सीमांत उत्पादकता में वृद्धि के लिए। जब तक उसके सीमांत उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी तब तक निवेश का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था, कोई संस्था, कोई सरकार किसी भी सेक्टर में जब भी वह निवेश करती है तो उसका उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, लाभ कमाना। और लाभ कमाने के उद्देश्य से ही हम लोग विनियोग या निवेश या अंग्रेजी में जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं वह करते हैं। तो हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? अगर व्यक्तिगत जीवन में हम लोग इसकी बात करेंगे तो हम लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, या फिर अपने व्यापार को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए विनियोग करते हैं। ये व्यक्तिगत स्तर पर है। सरकारी स्तर पर या सार्वजनिक स्तर पर सरकारें क्या करती है? सरकारें बड़े पैमाने पर देश के अंदर रोजगार के सृजन करने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, पूंजी की सीमांत उत्पादकता को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर देश के अंदर सरकारें निवेश करती हैं। तो मुख्य तौर पर विनियोग या निवेश का सामान्य मतलब यह है कि ऐसे व्यय जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाता हो, ऐसा व्यय जिससे पूंजीगत संसाधनों में वृद्धि होता हो, या तात्कालिक उपभोग या ऐसे व्ययों से संबंधित नहीं है जो उत्पादन के दौरान समाप्त हो जाए। यह तात्कालिक नहीं है। निवेश शब्द के कई मिलते जुलते अर्थ होते हैं। अर्थशास्त्र में वित्त है, व्यापार है, प्रबंधन है, आदि क्षेत्रों में यह प्रयोग किया जाता है। निवेश कॉमर्स के छात्रों के लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र के लिए तो यह विषय है ही, कॉमर्स के लिए यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम व्यापार के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, व्यापार प्रबंधन के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में हम निवेश को पढ़ते हैं और उसका अध्ययन हमारे लिए अति आवश्यक होता है। इसलिए कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह बचत करने और उपभोग में कटौती या देरी के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। हम जो बचत करते हैं, अपने आय का वह भाग जो हम बचा लेते हैं, उसको अपने जीवन में, अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए हम निवेश करते हैं, चाहे वह जिस क्षेत्र में करते हों। और निवेश का उद्देश्य क्या होता है? सुविधा, लाभ। सुविधा का मतलब है जैसे हम इमारत बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो ठीक है हम किराए पर नहीं लगाएंगे, लेकिन खुद के लिए बना रहे हैं, तो खुद जब भी हम घर में रहेंगे तो उससे क्या होगा? हमको आराम मिलेगा। हमको भौतिक सुख सुविधा की जो वस्तुएं हम क्रय करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, उससे क्या होता है? हमको आराम मिलता है। तो या तो सुविधा के उद्देश्य से करते हैं या तो पूंजी में वृद्धि के उद्देश्य से करते हैं। इस संदर्भ में निवेश के कई उदाहरण हैं, जैसे बैंक में पूंजी जमा करना, या परिसंपत्तियां खरीदना, या फिर मैंने कहा जैसे उद्योग लगाना है, भवन बनाना है, इमारत बनाना है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, व्यापार, कहीं भी हम लगाते हैं तो हम जिस भी परिसंपत्ति को खरीदने में अपने पूंजी का निवेश करते हैं उसका उद्देश्य होता है भविष्य में लाभ कमाना। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब अपनी पूंजी को किसी भी क्षेत्र में निवेश करता है तो उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, या उसके पास जो मौजूदा परिसंपत्ति है, मौजूदा जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें वृद्धि करना, या परिसंपत्तियों में वृद्धि करना, स्टॉक में वृद्धि करना, उसके मासिक या वार्षिक आय में वृद्धि करना। इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति
व्यवस्था या संस्था द्वारा जब भी जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में निवेश किया जाता है या अपने संचित धन का हम निवेश करते हैं और उसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। निवेश क्या है? आय का वह भाग है जो वास्तविक पूंजी के निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। यानी हम अपने आय के उस भाग को वास्तव में जहाँ से पूंजी का निर्माण किया जा सकता है उसमें खर्च करने के लिए हम निवेश करते हैं। इसमें नए पूंजीगत उपकरण हो सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, नई मशीनें हैं, इमारतों का निर्माण है, अपने स्टॉक में वृद्धि है आदि। ऐसे कई ऐसे हैं जिसमें हम इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इस दृष्टि से निवेश का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अब निवेश तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम दो प्रकार के प्रमुख निवेश की चर्चा करेंगे। एक है प्रेरित निवेश और दूसरा है स्वचालित निवेश। प्रेरित निवेश क्या होता है? प्रेरित निवेश वह निवेश है जो आय तथा लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। यह निवेश आय तथा लाभ में होने वाले परिवर्तनों से प्रेरणा प्राप्त करता है या प्रेरित होता है। यानी प्रेरित का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना या प्रेरणा देना। आय तथा लाभ बढ़ने की संभावना से यह बढ़ता है जब हमको लगता है कि इस सेक्टर में हम इन्वेस्ट करेंगे, प्रेरित निवेश है, तो हम जिस लाभ के दर को या लाभ को देख करके हम जब किसी क्षेत्र में अपने पूंजी का निवेश करते हैं तो उसको हम लोग प्रेरित निवेश कहते हैं। इसमें होने वाली कमी से यह कम होता है। प्रेरित निवेश लाभ या आय के सापेक्ष होता है। हम जब भी प्रेरित निवेश में हम अपने पूंजी का निवेश करते हैं तो यह क्या है? आय में होने वाली कमी से कम होता है और आय में होने वाली वृद्धि से बढ़ता है। इसको हम लोग प्रेरित निवेश को प्रायः निजी क्षेत्र में किया जाता है। व्यक्तिगत जीवन में हम जो निवेश करते हैं उसको प्रेरित निवेश कहा जाता है, क्योंकि लाभ के अंश या हिस्से को देख करके हमको लगता है कि यहाँ हम निवेश करेंगे तो हमारा आय बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको प्रेरित निवेश प्रायः निजी क्षेत्रों में किया जाता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। स्वचालित निवेश क्या है? स्वचालित निवेश वह निवेश है जो आय तथा उत्पादन की मात्रा के स्थान पर बाहरी तत्वों पर निर्भर करता है। यहाँ पर बाहरी तत्वों पर निर्भर करता है। यह निवेश आय प्रेरित नहीं होता है। पहला जो था वह आय प्रेरित था, लेकिन यह आय प्रेरित नहीं होता। इस प्रकार यह निवेश आय में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर नहीं किया जाता है कि आय में परिवर्तन होगा इसलिए हम निवेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इससे इस तरह के स्वचालित निवेश से क्या अभिप्राय है? ऐसे इस निवेश से हम नई तकनीकी, नए आविष्कारों में ऐसे निवेश को लगाते हैं या ऐसे निवेश को लागू किया जाता है। यह निवेश मंदी तथा बेरोजगारी को दूर करने तथा नए विकास के साधनों का विकास करने के लिए, यानी हम देश के अंदर रोजगार के सृजन करने के लिए, नए नए विकास के आयाम को गढ़ने के लिए, विकास से प्रेरित होकर देश की अर्थव्यवस्था को के समुचित विकास के लिए जिन प्रेरणा को लेकर के हम काम करते हैं उसको हम लोग स्वचालित निवेश कहते हैं। अब इसमें दो तरह के फैक्टर्स हैं जो प्रमुख रूप से आते हैं। हम जो निवेश करते हैं उसमें एक है अनुमानित आय। अनुमानित आय से अभिप्राय उस कुछ आय से होता है जिसका किसी पूंजीगत पदार्थ का प्रयोग करने से उसके कार्य की कुल अवधि में प्राप्त होने का अनुमान होता है। यानी हम जिस कालखंड के लिए, जिस पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, हमको लगता है कि इस विशेष पीरियड में हमको कुल ये लाभ होने वाला है, तो एक एक्सपेक्टेशन है, अनुमानित लाभ है और उस अनुमानित लाभ के आधार पर करते हैं। दूसरा है पूर्ति कीमत। पूर्ति कीमत से तात्पर्य क्या है? वर्तमान पूंजीगत जो पदार्थ हैं उसकी जो कीमत है उससे नहीं है, वर्तमान पूंजीगत पदार्थों की कीमतों से नहीं है। इसका अभिप्राय है वर्तमान पूंजीगत पदार्थ अथवा मशीन के स्थान पर बिल्कुल उसी प्रकार की नई मशीनों की लागत क्या होगी। हमारी जो पुरानी व्यवस्था, हम कोई इंडस्ट्री लगाए हैं, कोई टेक्नोलॉजी लगाए, अब तो वो टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं रहा, रिलेवेंट नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं? नई टेक्नोलॉजी उसके स्थान पर डेवलप करते हैं। तो उस नई मशीन की लागत क्या होगी, उस कीमत का भी ध्यान रखते हैं जब हम निवेश करते हैं।
किसी विशेष पूंजीगत पदार्थ की सीमांत उत्पादकता से तात्पर्य क्या है? आय की उस दर से है जो पूंजी पदार्थ की एक नई अतिरिक्त इकाई लगाने से लगेगा। जब भी हम एक्स्ट्रा या नया, या तो हम दूसरी मशीन लगा देंगे या फिर हम नई मशीन लगाएंगे, तो उसमें लगने वाली जो लागतें हैं, अतिरिक्त जो लागतें हैं, उसको अतिरिक्त लागत एक नई लागत होगी या अतिरिक्त लागत होगी, तो उस नई अतिरिक्त लागत में कितनी लागत लगेगी, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि लाभदायक पूंजी की एक नई इकाई को प्राप्त करने के लिए या लाभदायकता को बढ़ाने के लिए या पूंजी में वृद्धि करने के लिए हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूंजी की सामान्य सीमांत उत्पादकता से मतलब है अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक लाभपूर्ण पूंजीगत पदार्थ की उच्चतम सीमांत उत्पादकता को प्राप्त करना, ताकि हम लोग मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकें या प्राप्त कर सकें। निवेश के सिद्धांत क्या है? हम क्यों निवेश करना चाहते हैं? निवेश का मतलब क्या है? निवेश के सिद्धांत के रूप में हम यह समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब निवेश करता है तो उसका पहला जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह होता है पूंजी की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि करना। इरविंग फिशर ने सबसे पहले 1930 में पूंजी की सीमांत उत्पादकता का प्रयोग लागत पर प्राप्त प्रतिफल की दर के रूप में किया था, कि हम जो लागत लगाते हैं उससे जो प्राप्त होने वाला रिटर्न्स है, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट के दौरान इनपुट करने के दौरान जो आउटपुट प्राप्त होता है, यानी लागत पर प्राप्त प्रतिफल के दर को ध्यान में रख करके इरविंग फिशर ने 1930 में इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। पूंजी की सीमांत उत्पादकता से अभिप्राय नए निवेश से है, यानी हम अपने पूंजी को कहाँ निवेश करेंगे जिससे हमको अनुमानित लाभ का दर प्राप्त हो सके या अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सके। प्रोफेसर डिलर्ड ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि किसी पूंजीगत पदार्थ की अतिरिक्त या सीमांत उत्पादक इकाई के लगाने से लागत की आय पर जो अधिकतम दर प्राप्त होती है उससे पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। यानी मैक्सिमम हमको अचीव करने का या सीमांत उत्पादक तो बढ़ाने का जो पर्पस है, जब हमको वह प्राप्त होता है तो हम अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाले प्रतिफल को ही पूंजी की सीमांत उत्पादकता मानते हैं, और उसी उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए लागत हम लोग लगाते हैं। तो लागत क्या है? जो निवेश है। निवेश क्या है? बचत के बराबर है। बचत क्या है? जो आय का एक पार्ट है। जो व्यक्ति उपभोग के बाद जो राशि आय का वह हिस्सा, वह भाग जो उपभोग के बाद बच जाता है, वह क्या है? विनियोग है, निवेश है, और उसको हम लोग अपने स्तर पर अपनी सीमांत उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से, लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से, पूंजी में वृद्धि करने के उद्देश्य से, स्टॉक को बढ़ाने के उद्देश्य से, या राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के सृजन के लिए, अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए, समृद्धि के लिए हम जब उपयोग करते हैं तो हम उसको निवेश कहते हैं। और यही निवेश व्यक्तिगत जीवन से लेकर के राष्ट्रीय जीवन तक के आर्थिक समस्याओं के समाधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल उठ रहा हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया YouTube चैनल पर लिखेंगे। थैंक यू।